राहों के कांटे से घबराना कैसा, जो मिट्टी में दबे हैं वही तो सोना बनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, क्योंकि उसमें हमने पिछले सारे टॉपिक्स को कवर किए, जैसे कि इंडस्ट्री क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने कवर किया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कॉमर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स, अभी आप लोग बोलेंगे जो हम लोग तो कॉमर्स स्ट्रीम में ही है। हाँ, हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में ही है, बट वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजनेस के हिसाब से कॉमर्स क्या काम करती है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री क्या काम करती है। इंडस्ट्री क्या काम करती थी, इंडस्ट्री अपना काम करती थी, जो वो गुड्स को ना प्रोड्यूस करने का काम करती थी। मतलब कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की काम करती थी। कोई भी रॉ मटेरियल लेती थी और फिर उसमें यूटिलिटी डालती थी, क्रिएट करती थी यूटिलिटी को, फॉर्म यूटिलिटी को, और फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती थी। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करती थी, फाइनल गुड्स बनाती थी। और गुड्स को प्रोड्यूस तो इंडस्ट्री करती थी। क्या आप लोगों ने सोचा बिजनेस में क्या सिर्फ प्रोड्यूस करना ही सही है, प्रोड्यूस कर दिया हो गया बिजनेस, इतना ही होता है बिजनेस? नहीं, बिजनेस और क्या होती है, उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करो ना, उस गुड्स को उस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाओ, जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगी वो गुड्स को, जो कंज्यूमर उसको यूज करेंगे वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को, कमोडिटी को। तो कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स क्या काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स ना गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को ना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कॉमर्स वो सारे काम करती है जो मैन्युफैक्चर से ले गुड्स लेती है, और वो फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने वाली काम कॉमर्स वाले बंदे करते हैं। अभी देखो, ये कॉमर्स में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिजनेस एक्टिविटी का, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। अभी इसमें ना दो पार्ट है, कॉमर्स का दो पार्ट है। कॉमर्स का पहला पार्ट कौन सा है, ट्रेड, और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये ट्रेड क्या है, ट्रेड ना इन शॉर्ट व्यापार है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करना, एक्सचेंज करना फॉर द मनी, और मनी इज वर्थ। मतलब क्या है, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, या फिर पैसे की कोई ऐसी चीज के लिए, तो उसको ट्रेड कहते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार। कॉमर्स क्या काम करती है, कॉमर्स ना फिल करती है गैप बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। मतलब कॉमर्स ना मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर का लिंक को ना, वो जो गैप है ना दोनों के बीच में, उसको ना कवर करते हैं। मतलब ब्रिज बनती है कॉमर्स। और ये ट्रेड, ट्रेड क्या करती है, बाइंग एंड सेलिंग का काम करती है। सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब वो जो गुड्स बनी रहती है, जो इंडस्ट्री ऑलरेडी कर चुकी है। इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करती है, और कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो ट्रेड क्या करती है, ट्रेड काम करती है बाइंग एंड सेलिंग का। मतलब एक, मैंने एग्जांपल ले लो, आप जब जाते हो ना रिटेलर के पास, मतलब आप अपने शॉपकीपर के पास जाते हो और पैसे देते हो और बोलते हो जो पेन दो, ये क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग। ये भी ट्रेड में आती है। कोई भी चीज की ट्रेडिंग करना, मतलब कोई भी चीज की आप जब ट्रेड कर रहे हो, मतलब खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो सामान को, किस लिए, पैसे के लिए, वो चीज होता है ट्रेड। अब ट्रेड ना
दो प्रकार की होती है, एक होम ट्रेड, एक होती है फॉरेन ट्रेड। ट्रेड दो टाइप की होती है, एक होती है होम ट्रेड, एक होती है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को ही इंटरनल ट्रेड कहते हैं और फॉरेन ट्रेड को ही एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। अभी देखो होम ट्रेड में ना दो टाइप से, होम ट्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब वो सारे ट्रेड्स जो हम विद इन द बाउंड्री करते हैं, मतलब अपने देश में ही कर रहे ट्रेड, मतलब बेचना खरीदना जो भी सामान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर होता है। मतलब देखो, हो सकता है मैं मुंबई में एक सामान खरीदी, मुंबई से सामान खरीद रहे हो, दिल्ली वाले बायर है और मुंबई वाला सेलर है, ये क्या हो गया, होम ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बाउंड्री के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, अपने देश के बाउंड्री जो है उसके अंदर ही काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या होती है, फॉरेन ट्रेड मतलब अपने देश के बाहर का ट्रेड, मतलब हम अपने देश के अलावा देश में खरीद रहे हैं या और बेचने वाला हो सकता है बाहर के लोग हो, मतलब अमेरिका के लोग या फिर यूएसए के, मतलब अनदर कंट्री, होम कंट्री और अनदर कंट्री में जो ट्रेड होती है ना उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। और होम ट्रेड सिर्फ अपने होम कंट्री में ट्रेड होती है। अभी ना हम लोग एक चीज समझते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चर है ना, या फिर आप कहो प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीदता है होलसेलर। होलसेलर कहाँ जाती है, कहाँ पे बेचती है, रिटेलर। और रिटेलर कहाँ किसको देती है, कंज्यूमर को। ये देखो, ये चैनल है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है जो कॉमर्स के अंदर आती है। पहले ना प्रोड्यूसर बनाती है, बनाने के बाद वो सामान को बेचना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो ना होलसेलर के पास जाएगी और होलसेलर ना मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदती है। तो इन दोनों का एक चैनल होगा, मतलब ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, ट्रेड कर रहे। फिर होलसेलर के पास जो बल्क कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि कॉन्टेंट में लेते हैं, मतलब बल्क क्वांटिटी में जब वो खरीदते हैं, होलसेलर ना कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज ना बल्क क्वांटिटी में खरीदते, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदते, लार्ज बेसिस पे। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और होलसेलर ना छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर उससे भी छोटे छोटे क्वांटिटीज में कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ये हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि होम ट्रेड में कितने टाइप्स के ट्रेड है। होम ट्रेड में ना दो टाइप की ट्रेड है, एक है होलसेल ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड अभी हमने देखा, जो मैन्युफैक्चरर से जो बल्क क्वांटिटीज में मतलब खरीदते हैं सामान को, मतलब जो लार्ज बेसिस पे लार्ज क्वांटिटीज में सामान को खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, वो होलसेलर होता है। तो होलसेल ट्रेड कैसे होगा, होलसेल ट्रेड क्या करती है, ये होलसेल ट्रेड किस चीज का लिंक है, होलसेल ट्रेड मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है, लिंक को फिल करता है होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या करते हैं, रिटेल ट्रेड होलसेलर और कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर के बीच का लिंक है, बीच के गैप को ना फिल करता है रिटेल ट्रेड। अभी रिटेल ट्रेड क्या करते हैं, रिटेल ट्रेड कहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज रहती है, रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से गुड्स एंड सर्विसेज अपने हिसाब से अपने क्वांटिटीज में लेते हैं और फिर रिटेलर क्या करते हैं, उसको अपने लोकल एरिया में जाकर छोटे छोटे क्वांटिटीज में फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं, उसको रिटेलर कहते हैं। और होलसेलर क्या करती है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर्स वहां से सामान को खरीदते हैं, वहां से कमोडिटीज को खरीदते हैं बल्क क्वांटिटीज में और फिर उसको रिटेलर को बेचते हैं।
तो ये किसको गैप फिल कर रही है? ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का गैप को फिल कर रही है। और रिटेलर क्या कर रही है? होलसेलर और फाइनल कंज्यूमर को के बीच का गैप फिल कर रही है। देखो कभी कभी होल रिटेलर क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी लेती है कमोडिटी, मतलब होलसेलर से ना लेकर डायरेक्ट वो इंडस्ट्री में जाती है और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये रिटेलर क्या करती है फिर? उस टाइम पे रिटेलर कौन सा गैप को फिल करे? उस टाइम पे रिटेलर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का गैप को फिल करती है। ये हो गया होम ट्रेड। अभी ना ऑक्सिलरी टू ट्रेड देखेंगे। अब फॉरेन टू ट्रेड देखते हैं। फॉरेन टू ट्रेड में क्या है? एक है इंपोर्ट ट्रेड, एक है एक्सपोर्ट ट्रेड, एक है एंट्री पोर्ट ट्रेड। अभी देखो फॉरेन ट्रेड जैसे कि हमने देखा है, जो अपने देश का खरीदना या बेचना कोई भी सामान को, कोई भी कमोडिटी को, लेकिन बाहर देश से, मतलब होम कंट्री ना दूसरे कंट्री से, अनदर कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। इंपोर्ट क्या होती है? इंपोर्ट में क्या होती है? अपना देश इंडिया जो है वो गुड्स परचेज कर रही है किसी और कंट्री से, उसको कहते हैं इंपोर्ट। मतलब एग्जाम्पल ले लो, अपना इंडिया जो है शुगर खरीदती है, एग्जाम्पल शुगर खरीदती है पाकिस्तान से। तो अपना इंडिया देखो शुगर को खरीद रही है, मतलब इंपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान से शुगर ले रही है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल ले रहे, मतलब गुड्स ले रहे, शुगर खरीद रहे। तो सिर्फ ये क्या हो गया? इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट क्या होती है? एक्सपोर्ट में देखो एग्जाम्पल ले लो, अपना इंडिया जो है जूट सेल कर रही है किसी और कंट्री को, मतलब अपना इंडिया जूट जो है ना वो सेल कर रही है मानो यूएसए को। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हम सेलर है उस टाइम पे, हम अपने गुड्स को ना किसी बाहर देश के साथ ना सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे। और इंपोर्ट में क्या होता है? हम खरीद रहे हैं किसी और देश से गुड्स, उसको इंपोर्ट कहते हैं। एंट्री पोर्ट क्या कहते हैं? एंट्री पोर्ट मतलब होता है एक देश से खरीदा और वही सामान हम दूसरे देश में बेच रहे, उसको एंट्री पोर्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब देखो एग्जांपल ले लो, मैंने आईफोन किसी और देश से खरीदा, एग्जांपल ले लो अमेरिका से खरीदा आईफोन, मैंने अमेरिका से खरीदा और वही आईफोन मैंने जाकर नेपाल में बेच दिया या फिर रशिया को बेच दिया। ये क्या हो गया? एंट्री पोर्ट। मतलब मैंने ये डस्टर मानो मैंने यूएसए से खरीदा था और यही डस्टर का सेल मैं किसी और देश में कर रही हूँ, नेपाल को बेच रही हूँ। तो क्या हो गया? मैंने सेम गुड्स को किसी और देश से खरीदा और वही गुड्स किसी और देश में बेचा, इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट क्या कहती है? इंपोर्ट कहती है कि मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ किसी और देश से, उसको इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट क्या कहती है? एक्सपोर्ट कहती है मैं अपने गुड्स को, मतलब अपना जो इंडियन गुड्स है ना उसको मैं किसी और देश में बेच रही हूँ, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और एंट्री पोर्ट, मैंने कोई गुड्स को किसी और देश से खरीदा, मतलब गोल्ड को मैंने दुबई से खरीदा और नेपाल में बेच दिया, ये हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो हमने अभी समझ लिया ट्रेड क्या होती है। ट्रेड एक तरह से व्यापार होती है। तो हमने ट्रेड समझा, अभी हम समझेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, देखो ये ना एक ना सपोर्टिव रोल प्ले करता है ट्रेड करने में। मतलब ये एक ऐसी चीजें है, ऐसी सर्विसेज है, ऐसे व्यक्ति है इसमें इन्वॉल्व जो जिसके बिना ना ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। देखो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ना एक सपोर्ट है, एक बहुत ही मेन पार्ट है जो प्ले करता है रोल अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए। मतलब ट्रेड होने के लिए ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड रहता है, मतलब एक ऐसी पार्ट है
जिसके वजह से ना ट्रेड अच्छी तरह से हो पाती है। अगर ये नहीं रही तो हो सकता है कि ट्रेड अच्छी तरह से ना हो पाए। तो ये ट्रेड, ये हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी इसमें क्या क्या आती है, इसमें आता है वेयर हाउसिंग। अभी हमने देखा था होलसेलर, वो जब सामान खरीदती है तो वो कहाँ पे रखती होगी, कहाँ पे स्टोर करती होगी, वेयर हाउस में स्टोर करती है। अभी देखो, जरूरी नहीं है ना हमने जब गुड्स एंड सर्विसेज का ऑर्डर दिया तभी वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। मतलब अभी मैंने ऑर्डर दिया ये मार्कर का, तो जरूरी नहीं है कि ये अभी के अभी प्रोड्यूस होएगा। हो सकता है ये मार्कर बहुत पहले ही उन्होंने प्रोड्यूस करके रखा होगा, तभी तो होएगा। मतलब देखो, नहीं तो ऐसा कैसे होएगा। जब हमें कुछ चाहिए रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम जाकर दुकान पे ऑर्डर देते हैं, तो दुकान वाले क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत बनाकर थोड़ी ना देंगे। वो भी तो कहीं पे स्टोर करके रखे होंगे ना, नहीं तो तुरंत अगर बनाने के लिए जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा यार। जैसे कि देखो, बारिश के मौसम में हमें रेनकोट की जरूरत पड़ती है, अभी बारिश आ रही है, तो हम क्या करते हैं, बारिश में रेनकोट खरीदते हैं। हम खरीदते हैं बारिश में रेनकोट, लेकिन जरूरी नहीं है जो रेनकोट बारिश के मौसम में बनता है। बारिश के मौसम में अगर बनना स्टार्ट होएगा तो गर्मी में जाकर रेनकोट मिलेगी। तो रेनकोट कब से बनते हैं, रेनकोट ना पूरे साल ना प्रोड्यूस होता है। रेनकोट के इंडस्ट्रीज जो है, रेनकोट के बनाने वाली कंपनीज जो है, वो क्या करते हैं, वो रेनकोट को ना प्रोड्यूस ना स्टार्टिंग से करते हैं। मतलब ईयर की शुरुआत जब होती है ना, तब से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो अपना काम ना साल भर करते। अभी देखो, उन्होंने अपना काम तो कर दिया, साल भर प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसको अच्छी तरह से रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगा ना। वो जगह जो चाहिए होता है ना, वो वेयर हाउस वाले ना उनको वो जगह देती है। मतलब वेयर हाउसिंग उसी को कहते हैं। मतलब वहां पे वो ना रेनकोट्स को ना स्टोर करते हैं, अच्छी तरह से रखेंगे, सेफली रखेंगे। और जब उनको चाहिए रहता है ना, मार्केट में जब रेनकोट की जरूरत पड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वाले प्रोड्यूसर्स वगैरह वेयर हाउस से वो सारे सामान लेते हैं और वो सामान को हम मार्केट में बेचते हैं। तो वेयर हाउसिंग मतलब वो वेयर हाउस कीपर जो रहते हैं ना, वो ये प्ले करती है रोल कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो पहले से ही प्रोड्यूस हुआ है उसे अच्छी तरह से रखना, सुरक्षित रखने का काम वेयर हाउसिंग करता है। अभी देखो, ये नहीं रहता तो क्या बिजनेस अच्छी तरह से हो पाती। अगर रेनकोट हमें बारिश में चाहिए तो हम बारिश में तो खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने अगर पहले से ही बनाकर रखा है, उनके इंडस्ट्री में जगह कैसी होगी यार। मतलब चूहा काट लेगा, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें ना प्रॉब्लम देती है, जिसके वजह से ना हो नहीं पाता उनका बिजनेस अच्छी तरह से। या फिर वो बारिश के मौसम में ही प्रोड्यूस करे तो कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, कितना बना पाएंगे, उतना मैक्सिमम क्वांटिटीज में नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना चाहे तो वो बारिश में स्टार्ट करेंगे तो समर या फिर ठंड आ जाएगी उस टाइम पे। इसके लिए वेयर हाउसिंग ना बहुत जरूरी रहता है बिजनेस में, ट्रेड में। तो ये हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब देखो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कंपनीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज देते हैं। मतलब देखो, ये ना ट्रांसपोर्ट वाले ना सर्विस देते हैं गाड़ियों का। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे माल पहुंचाने के लिए, मतलब दूसरे जगह पे गुड्स को पहुंचाने के लिए, दूसरे जगह पे कमोडिटीज को पहुंचाने के लिए। मतलब देखो, इंडस्ट्री में कमोडिटी तो बन गई, गुड्स बन गई, प्रोड्यूस हो गया, उसको मानो होलसेलर भी खरीद लिया। लेकिन होलसेलर को अगर छोटे छोटे रिटेलर तक पहुंचानी है तो वो क्या अपने सर पे उठाकर लेकर जाएगा उतना सामान, नहीं। उनको क्या चाहिए रहेगी, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए रहेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहेगा, जो एक जगह से दूसरे जगह पे उनके कमोडिटीज को उस जगह पे पहुंचा सके जहां पे उस कमोडिटी की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा प्ले कर रही है रोल, मतलब कितना इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है रोल एक ट्रेड में। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो सोचो बिजनेस में कितना प्रॉब्लम आएगी। अभी देखो, सुबह सुबह मार्केट लगती है वेजिटेबल्स की, तो उनका वेजिटेबल फ्रेश फ्रेश जब आती है ना नासिक साइड से या फिर सफाले से, यहाँ से जब आती है ना सब्जी, तो वो कैसे आती है, वो
सेलर्स कैसे अपने वेजिटेबल्स को लाते, ट्रांसपोर्टेशन से। नहीं तो सोचो ना, फ्रेश फ्रेश सब्जी हमको मिल पाती क्या, नहीं, वो आज चलते तो कल परसों नरसों ऐसे पहुंचते, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कारण अच्छे फ्रेश फ्रेश सब्जी हमको टाइम टू टाइम मिल रही है। तो ये हो गया ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले कर रही है अच्छा रोल। बैंकिंग, बैंकिंग एक ऐसा सर्विस है, मतलब एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से ट्रेड हो पाती है, पैसे का लेन देन। अभी देखो, बैंकिंग मतलब बैंकर्स वगैरह जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। जो छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने वाले रहते हैं या फिर जो कर चुके रहते हैं, उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कौन देता है, वो लोन कहाँ से लेते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। अपने बिजनेस में जो लॉस हुआ रहता है उसको कवर करने का काम वो पैसे से करते हैं। अगर पैसा नहीं रहेगा तो सोचो, कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे क्या, नहीं। तो बैंकिंग ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोन्स की, मनी की, या फिर वो अपने पैसे रखने के लिए भी काम करते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन जब प्रॉफिट ऑन होने लग जाते तो उनको कैश रखने में ना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई चोरी का डर, खो जाने का डर, इसके वजह से तो वो क्या करते हैं, वो जाकर अपने पैसे को बैंक में सेव करते हैं। और फिर सेविंग्स मतलब कैपिटल अकाउंट्स में जब सेव होता है बिजनेस अकाउंट्स में, तो फिर वो रिकरिंग बार बार कर पाते हैं और उससे अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर पाते, अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर पाते। तो ट्रेड में ये भी एक प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बैंकिंग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस लिए, इंश्योरेंस कैसा रोल प्ले करती होगी, एक ट्रेड के लिए इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। सिर्फ यही इंश्योरेंस नहीं होता ना, इंश्योरेंस ना बहुत टाइप की होती है, जैसे कि मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस जो होती है ना, ये ना गुड्स के लिए रहती है। देखो, आप ना जब ट्रेड कर रहे हो तो फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। उससे क्या होगा, अगर आग लगी आपके बाय चांस अगर आग लगती है तो उनके कमोडिटी के अगर जल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं, मतलब उनको उनका लॉस को कवर करके देती है। तो फायर की वजह से आग लगी तो फायर इंश्योरेंस करा। मरीन इंश्योरेंस, जब शिप्स वगैरह का लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उसको मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे ट्रेड में शिप्स की क्या जरूरत, अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड। ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज होती है जो ना शिप्स के द्वारा, मतलब शिप्स के मदद से ना दूसरे कंट्री ट्रांसफर होती है, या फिर दूसरे कंट्री से कमोडिटीज अपने देश आती है। तो वो शिप्स की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, जिससे अगर शिप्स में कुछ हुआ और उससे उनकी कमोडिटीज का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो मरीन इंश्योरेंस उनको काम देती है। और आप ये हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हो अगर आपने ट्रेड कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें अपने एम्प्लॉय वगैरह का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं जिससे एम्प्लॉय वगैरह का फायदा हो। तो देखो, ये मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस कैसे काम आ रही है अपनी ट्रेड को। देखो, अगर एक बार आपका नुकसान हो गया बहुत ज्यादा ना, तो उसको कवर करने के लिए ना हमें ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है ना किसी का, तो आप ना मोटिवेटेड रहते हो, जो हाँ मैं वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने ट्रेड को। अगर आपका कमोडिटी गुड्स फायर की वजह से पूरा ही जल गया, आपका बिजनेस ही पूरा जल गया, समझो एक शॉप ही पूरा जल गया शॉपकीपर का, लेकिन उन्होंने अगर फायर इंश्योरेंस करवाए, एक नॉर्मल फायर की वजह से अगर आग लगी होगी, मतलब जानबूझकर नहीं लगाना है, बट अगर बाय चांस लगी है, ऐसा उनको रिसर्च करने के बाद पता चलती है ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो ना पूरा अमाउंट तो नहीं बट हाफ ऑफ दी अमाउंट ना देते ही देते हैं, कंपनसेट करते हैं। उनके लॉस जितने का हुआ है उतना देंगे, नहीं तो उनको अगर लगा नहीं इतने का नहीं हो रहा है, शॉपकीपर जितना बोल रहे उतने का नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से उससे थोड़ा कम हुआ है, तो वो उस उतना अमाउंट कंपनसेट करते हैं उस शॉपकीपर को। तो उससे वो क्या कर पाएंगे, उससे वो वापस से ट्रेड स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड।
अगर आप लोग सोचो, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, बैंकिंग नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता, वेयर हाउसिंग नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो क्या ट्रेड अच्छी तरह से हो पाती, अच्छी तरह से प्ले हो पाती? क्या नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन। अभी आप लोग बोलोगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मतलब कैसे, वो कैसे ट्रेड में हेल्प करेगी? अभी देखो, अभी सिस्टम ना बदल रही है, ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते और बैंक से पे कर देते। तो देखो यहाँ पे भी बैंकिंग का कितना अच्छा रोल प्ले है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो आप कभी कभी कैश ऑर्डर, कैश बोलते हो जो हम कैश से पेमेंट करेंगे, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में रहते हैं तो आप ना डायरेक्ट पे कर देते हो, बैंक से पे कर देते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया, यहाँ पे आपने बैंक से पे कर दिया, ये कम्युनिकेशन, मतलब आपने कम्युनिकेट किया जो मुझे ऑर्डर चाहिए, फोन पे आपने कम्युनिकेट किया और फोन से ही आपने पेमेंट भी कर दिया। तो यहाँ पे बैंक का भी रोल प्ले हुआ है और कम्युनिकेशन का भी रोल प्ले हुआ है। आपने फोन किया शॉपकीपर को और बोले कि मुझे ये चीज चाहिए, इतना सब कुछ मेरे को चाहिए। एक स्टेशनरी वाले को कॉल किए और कम्युनिकेट किए उनसे और बोले कि मुझे इतना बुक्स चाहिए, इतने स्टैंडर्ड तक का चाहिए, मतलब 10th स्टैंडर्ड का इतना बुक्स चाहिए या फिर 9th स्टैंडर्ड का इतना बुक्स चाहिए। ये कम्युनिकेशन हो गया। देखो, जाकर नहीं हमको बोलना पड़ रहा है ना, हमको फोन से ही हो जा रही है। ये भी तो अच्छा है ना, ये भी तो टाइम बचा रही है ना, इसके वजह से भी देखो कितना अपने बिजनेस बढ़ रही है। तो ये प्ले करता है रोल। अभी एडवर्टाइजिंग, अभी आप लोग बोलोगे मैम एडवर्टाइजिंग कैसे रोल प्ले करेगी? अभी देखो, हमने इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज, समझो गुड्स एंड सर्विसेज को होलसेलर को भी दे दिया, रिटेलर को भी दे दिया, लेकिन जब फाइनल कंज्यूमर को आपके गुड्स के बारे में पता ही नहीं है, जो ऐसा भी कोई गुड्स होती है जो हमें ये फैसिलिटी दे सकते, तो आप, वो कंज्यूमर आपका गुड्स को डिमांड क्यों करेगी? इसके लिए एडवर्टाइजिंग जरूरी है, जिससे मार्केट में आपके गुड्स के बारे में ना पता चले, आप कौन से गुड्स बना रहे हो, कितना अच्छा गुड्स है आपका, वो क्या क्या काम कर सकती है कंज्यूमर के लिए, ये सारे चीजें कंज्यूमर को पता होना चाहिए, ये सारे चीजें सोसाइटीज में पता होना चाहिए। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है। देखो एडवर्टाइजमेंट ना मीडिया के थ्रू भी होता है, जैसे कि देखो अभी टीवी पे कैसे ऐड आती है लक्स साबुन का, वो कोई तो रहती है अनुष्का या कोई तो रहते हैं जो ऐड देते हैं और फिर बोलते हैं जो ये साबुन यूज करने से ये होता है, हिमालय फेस वॉश, फिर ममा सर्च शैम्पू, ये सारे शैम्पू जो रहता है, ममा अनियर शैम्पू, ये सारे शैम्पूस वगैरह, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ये सारी चीजें का ऐड देने से ही ना हमको पता चलती है। अभी देखो, आपको पता थी पहले जब तक मार्केट में बताया ही नहीं था, तो हिमालय फेस वॉश भी होता है, नहीं पता थी। हमने कैसे देखा, हमने किसी के ऐड में देखा या फिर कोई हमें आकर बताया जो हाँ ये फेस वॉश है, इससे ना पिंपल्स कम आती है। ऐसे मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बस एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये क्या होती है, ये सारी चीजें से ना, आप जब ऐड करते हो अपने प्रोडक्ट का, जो मेरे प्रोडक्ट में ये सारी चीजें होना चाहिए, तो हो सकता है कोई देखे और जो देखे होंगे वो खरीदेंगे, वो अपने दोस्तों को बोलेंगे, वो अपने दोस्तों को बोलेंगे, ऐसे ना आपका ना प्रोडक्ट ना मार्केट में ना फैलते। तो एडवर्टाइजमेंट की ये रोल प्ले होती है कि वो एडवर्टाइज करते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज को, मार्केट में नॉलेज इंफॉर्मेशन को ना प्रोवाइड करती है, जो ये प्रोडक्ट है ऐसा ऐसा काम करती है, कंज्यूमर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम एडवर्टाइजिंग करता है, जिससे आपका गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, मतलब गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे आपका ट्रेड अच्छी तरह से हो पाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो पाती है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो पाती है। मर्केंटाइल एजेंट, वो व्यक्ति, वो इंसान जो बिजनेस के बिहाफ पे काम कर रहा हो या फिर उस बिजनेस के लिए, वो ट्रेड के लिए वो काम कर रहा हो, वो गुड्स के लिए वो काम कर रहा हो। जैसे कि एक ब्रोकर समझ लो, ब्रोकर लोग क्या करते हैं, कुछ कमीशन लेते हैं और अपने
दूसरे इंसान के गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। या फिर आप देखो कमीशन एजेंट, जिसको कमीशन देना पड़ता है, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारा बेचेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो कमीशन रहेगा ना, वो कमीशन मुझे उनको देना पड़ेगा। ये सारे एग्जांपल्स है मर्केंटाइल एजेंट का। तो आज का लास्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक ये था। लास्ट लेक्चर का नहीं, ऑलरेडी एक्चुअली ये लेसन का ही ये लास्ट टॉपिक है, कॉमर्स। तो आज हमने देखा कॉमर्स क्या होते हैं, उससे पहले देखा था इंडस्ट्री क्या होती है। बाकी सारे लेक्चर्स में हमने पूरा टॉपिक को कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।